अस्सलामुअलैकुम जी व्यूअर्स, एलिफ के नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि किरास और गुंजे किचन में होंगी। गुंजे कहेगी किरास सारे मिसाले खत्म हो गए हैं। किरास कहेगी शुक्रिया तुम्हारा गुंजे, तुमने बता दिया। इतने में वहाँ आलिया आ जाएगी। आलिया बताएगी कि आज सलीम और जैनब घर आ रहे हैं और उनका कमरा साफ कर दो। ये सुनकर तो गुंजे परेशान हो जाएगी और फिर आलिया किरास को कहेगी कि खाने में आज कुछ अच्छा बना लेना। तो किरास कहेगी कि आप फिक्र ना करें, मैं सेहतमंद और लजीज चीजें बना रही हूँ। आलिया वहाँ से चली जाएगी और गुंजे परेशान बैठी होगी। किरास कहेगी गुंजे, अगर तुमसे सलीम का कमरा साफ नहीं होता तो कोई बात नहीं, मैं कर देती हूँ। गुंजे कहेगी नहीं, ये मेरा काम है तो ये मुझे ही करना पड़ेगा। अब मुझे इस बात को अपना लेना चाहिए कि सलीम शादीशुदा है, मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, मुझे अब इसकी आदत डालनी चाहिए। किरास भी गुंजे को तसल्ली देते हुए कहेगी कि हाँ, अब ये सब कुछ तुम्हें भूलना ही पड़ेगा। और फिर गुंजे वहाँ से उठकर चली जाएगी। दूसरी तरफ हम सलीम को देखेंगे जो जैनब को मनाने की कोशिश कर रहा होगा। सलीम कहेगा प्लीज जैनब मेरे साथ फार्म हाउस चलो। जैनब कहेगी नहीं, मैं किसी और को तकलीफ नहीं देना चाहती, इसलिए मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। सलीम जैनब को मनाने की कोशिश कर रहा होगा और दूसरी तरफ हम देखने वाले हैं कि कनान और मलिक भी गाड़ी में घर जा रहे होंगे। कनान मलिक को कह रहा होगा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि शादी वाले दिन ही मुझ पर हादसा हुआ और शादी वाले दिन ही जैनब पर भी। लगता है इस सब का ताल्लुक जैनब की शादी से है। मलिक कहेगी आपको क्या लगता है, क्या मामला है? कनान कहेगा शायद मुझे लगता है आरजू मेरी माँ के राज जानती है और वही ये सब कुछ कर सकती है। और फिर हम गुलनूर और एलिफ को देखेंगे। गुलनूर एलिफ से कह रही होगी कि चलो हमें रेस्टोरेंट चलना चाहिए वरना हमारे ग्राहक नाराज हो जाएंगे। एलिफ कहेगी नहीं, मुझे नहीं जाना, मुझे अपनी मामा के पास जाना है। गुलनूर कहेगी प्लीज एलिफ, तुम्हें मेरी बात माननी होगी वरना तुम्हारी मामा मुझसे नाराज हो जाएंगी। और फिर हम देखेंगे कनान और मलिक वापस आ रहे होंगे और बातें भी कर रहे होंगे। मलिक कहेगी कि मुझे लगता है ये सब कुछ आरजू नहीं किया है। कनान हाँ में सर हिलाएगा और फिर दोनों घर पहुंच जाएंगे। घर पहुंचते ही मलिक, और फिर जब मलिक अपने डोर की तरफ देखेगी तो उसे एक टैटू बना नजर आएगा। तो मलिक देखकर घबरा जाएगी। कनान पूछेगा मलिक क्या हुआ? तो मलिक बताएगी यही टैटू वहीं बना हुआ था जहाँ वो लोग मुझे लेकर गए थे सुनसान जगह पर, और वही टैटू मेरे दरवाजे पर बना हुआ है। कनान कहेगा रुक जाओ मलिक, हम अंदर नहीं जाएंगे, शायद अंदर खतरा हो। और फिर मलिक और कनान वहीं बाहर रुक जाएंगे। कनान कहेगा कि पहले मैं अंदर जाता हूँ और मैं देखूंगा अंदर जाकर। और फिर कनान अंदर जाएगा और चेक करेगा, अंदर कुछ भी नहीं होता। और फिर मलिक भी अंदर आ जाएगी। मलिक एलिफ को ढूंढने लग जाएगी और बहुत ज्यादा परेशान होगी कि एलिफ कहाँ चली गई। और फिर कनान भी अंदर कुछ ढूंढने लग जाएगा। और फिर इतने में मलिक फोन करेगी गुलनूर को, पूछेगी कि एलिफ कहाँ है। तो गुलनूर बताएगी आपा हम रेस्टोरेंट में हैं और एलिफ मेरे साथ है। तो फिर मैली एक लंबा सांस लेगी और कहेगी कि ठीक है, मैं भी तुम्हारे पास आ रही हूँ। कनान पूछेगा क्या हुआ? मैली कहेगी कुछ भी नहीं, मुझे रेस्टोरेंट जाना होगा। कनान कहेगा मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ रिपोर्ट दर्ज करवाने, तो चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। मैली कहेगी नहीं, मैं टैक्सी लेकर चली जाऊंगी। तो इस तरह मैली वहां से चली जाएगी। और फिर हम देखेंगे कि उकरत बहुत ज्यादा शोर मचा रहा होगा और एक शख्स वहां आ जाएगा और उसे कहेगा खामोश रहो। उकरत कहेगा मुझे जाने दो यहाँ से। तो वो आदमी कहेगा खामोश रहो वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। और फिर वो शख्स वहां से चला जाएगा। और फिर उकरत की नजर भी उसी टैटू पर पड़ेगी और वो टैटू देखकर हैरान हो जाएगा। अब दूसरी तरफ हम देखने वाले हैं कि सलीम मुसलसल जैनब को मना रहा होगा घर जाने के लिए। सलीम कहेगा जैनब मैंने ख्वाब देखा था कि हम दोनों एक साथ घर जाएंगे। जैनब कहेगी मैंने भी देखा था लेकिन अब ये पूरा नहीं हो सकता। जैनब मुसलसल रो रही होगी। सलीम जैनब को तसल्ली देगा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, अब हम दोनों एक साथ फार्म हाउस वापस जा रहे हैं, तुम्हें घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है।